हाँ भैया, स्क्रीन देख रहे हो? हाँ भाई, उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? उमर, जी सर, आ रही है। चले ठीक है। अच्छा भाई, ये देखो कि मैं इमेजिन करता हूँ कि आपको, जैसे कि मुझे जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट की थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, आपको भी कुछ नहीं पता, ठीक है? तो ये क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा है हालो। हालो जर्मन, ये हेलो नहीं है, ये लिखा है हालो। हालो। और जर्मन लैंग्वेज को, जर्मन को कहते हैं डोइच। डोइच। डोएज। डोइच। ये एक और स्टूडेंट आई हैं। चले। अच्छा, अम्बरीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही होगी अम्बरीन को। अच्छा, डोइच कहते हैं जर्मन लैंग्वेज को। अच्छा, असल में जर्मन जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है? और जर्मनी, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। जैसे कि पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज है ना, ऐसे ही जर्मनी में जो जो उनकी जो कौमी लैंग्वेज है ना, जो उनकी लैंग्वेज है, वो डोइच है। यानी आप लोग डोइच सीख रहे हो। और जो है ना, डोइच में जर्मनी को कहते हैं डोइचलैंड। डोइचलैंड। आप डोइचलैंड जाने के लिए डोइच सीख रहे हैं, ठीक है? तो फरमान, आई थिंक आपका माइक जो है ना, वो आप म्यूट कर दें। अच्छा, आप देखें कि मोस्ट कॉमन वर्ड जैसे हम सलाम करते हैं ना, सलाम अलैकुम, ऐसे जर्मनी का वर्ड है ये हालो है। हालो, हेलो नहीं है, हालो। और दूसरा वर्ड है गुडन टाग। गुडन टाग, गुड डे, ठीक है? ये हालो क्यों है, मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखें। अच्छा, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आपने मुझे कहना है नोखमाल बिटे। नोखमाल, ये सी एच जहां भी आएगा, इसको आप खे के खे, नोखमाल बिटे। ये बिटे मीन प्लीज। नोखमाल बिटे, अगेन प्लीज, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगे मैं तेज बोल रहा हूं तो आप कहेंगे लांगसम बिटे। लांगसम, ये क्या है? लांगसम मीन स्लो। स्लो प्लीज। यानी जर्मन सीखने का काम आज से अभी से शुरू हो गया। नोखमाल बिटे, अगेन प्लीज। लांगसम बिटे, स्लो प्लीज, ठीक है? और उसके बाद देखिए, आप मेरे मुंह से कई दफा गिनाओ गिनाओ सुनने के, इसके में एग्जैक्टली, गिनाओ एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद देखें, अब हम पढ़ेंगे आप इस सेट के में ए टू जेड हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अब मैं आपके सामने दो दफा अल्फाबेट्स पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों की बड़े अल्फाबेट्स पढ़ने की। अब आपने अल्फाबेट्स गौर से सुने हैं, क्या है? सबसे पहले आ। ये आ है, इसलिए हालो है, क्योंकि हमने आ पढ़ा है हालो। ये आ है, आ, बे, से, दे, ए। जैसे जैसे इनकी आवाज है, इससे वैसे मैंने ट्राई किया ऐसे लिखने की। ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, पे, खू, एर। यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट करना है। एर, एस, थे, ऊ, साओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। जर्मन लैंग्वेज में चार अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। ये देखिए, ए के ऊपर दो नुक्ते, ओ के ऊपर दो नुक्ते, यू के ऊपर दो नुक्ते, और ये बीटा का निशान। इन दो नुक्तों को कहते हैं उमलाउट। उमलाउट, इनको प्रोनाउंस कहते हैं, कैसे करते हैं आपको, वो आप पे गौर से सुनना है। ए को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उमलाउट को? ए, 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 ठीक है? ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये देखें, ए, ये क्या? ए, ए। और ये ई, ई। और ये क्या है? बीटा का निशान। इसको एक्चुअली एक्चुअली ये दो एस की आवाज आती है, और इसको कहते हैं एसेट या शार्प एस। एसेट या शार्प एस। अब मैं अल्फाबेट्स दोबारा पढ़ूंगा,
उसके बाद तुम लोगों की बारी है इसको प्रोनाउंस करने की। ठीक है, अब हर बंदे ने बाद में प्रोनाउंस करना है। अब आपने फिर दोबारा गौर से सुनना है। सबसे पहले आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एर, जुबान को वाइब्रेट करना है। एर, एस, थे, ऊ, फाव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ए, ö, ö, ü, ü, एसेट या शाफेस। तो सबसे पहले बारी आ गई है फरमान आपकी। आप प्रोनाउंस करो अल्फाबेट्स। जी सर। हाँ जी करो। जी सर। आ, हाँ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यूट, याट, खा, एल, एम, एन, ऊ, अकेला फे, ओ, ऊ नहीं, ओ, ओ। ओ, फे, ऊ, एर, एस, थे, आगे यू को ऊ बोलते हैं। या ऊ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो। ऊ, फाव, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट। आ गया अमलौट। हाँ, कैसे? अमलौट। आ को बोलेंगे ए, बल्कि सॉरी ए। बिल्कुल। ओ को बोलेंगे ऊ, यू को बोलेंगे ई, ई, और बीटा के साइन को बोलेंगे एसेट। ऐसे भाई फरमान, तुम्हें ये काउंटिंग ये जो है अल्फाबेट्स पहले ही आते हैं, है ना? आते हैं ना? सर बिल्कुल पहले आते हैं, मैं देखा इसकी ना, कर चुका हूँ। देखा ना, तुम्हें आते हैं पहले, मैंने पहले चेक कर लिए। वेरी गुड जी। फरमान। अभी भाई मियां उमर तुम्हारी बारी है, अभी पढ़ो। यस सर। अ, बे, से, डी, डे, आ, डे, एफ, डे, डे। भाई बे, उमर उमर बे, आहिस्ता, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ, पढ़ दोबारा। ए, बे, से, डी, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, के, एल, एम, अब भाई, एन, अब ओ, भाई होली होली, ये खा है, खा। ख, ये खा, हाँ। हाँ आगे। ख, एल, एम, एन, ओ, फ, फे, उ, फे, फे। फे, क्यू, खू, अर, खू, खू। उ, उ, पंजाबी में कुएं को क्या कहते हैं? उ, खू, हाँ ये खू। अर, हाँ, एस, थे, उ, हाँ। फाव, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, अ, ए, ए, उ, उ, ऊ, एस ऊ। सेट, अच्छा, ऊ में फर्क क्या होता है तुमने उमर? है कोई उ, फर्क? और नहीं, कोई बात नहीं, ये मैं ठीक करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। हुजैफा तुम सुनाओ भाई। जी सर। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योत, का, एल, एम, एन, ओ, फे, क्यू, खू, एर, खू, खू। कू, एर, एस, थे, यू, ऊ, फा, ओ, ऊ, ऊ, ऊ। ये ऊ है। ऊ, हाँ, ऊ,
फाउ वे एक्स एप्सिलॉन सेट ए ए ए उ ई एस सेट। ये मैं ठीक करवा दूंगा। पहली बात मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज। ये अगर शाहिद का अगर ये चल रहा होता ना माइक, तो ये बताता, क्योंकि ये जर्मनी में, तो ये बताता कि कैसे जर्मन जर्मन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, मैंने 800 वहाँ पे गुजारे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपका माइक नहीं चल रहा, तो आप अल्फाबेट ये जो है ना मुझे बात बताते हैं अल्फाबेट्स कैसे हैं। तो अमरीन आपकी बारी है, आप प्रोनाउंस करके बताओ। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, इप्सिलॉन, Y, हाँ जी। Y, Z, E, U, U, S, Z. ए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओ में कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब हम ठीक करते हैं इनको कैसे। अब ये जो है ना, ये उमर और हुजैफा, सुनो इनको, फरमान ने ये बिल्कुल ठीक बताया था और अमरीन ने भी ठीक बताया। अब यार शाहद प्लीज, अगली दफा लेक्चर लोगे तो अपना माइक ठीक करना, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, इसको ए को कैसे ठीक करेंगे। अरे उर्दू में जो अलिफ बड़ी होता है, यानी कि ए खुदा, ए बंदे, अरे वो अलिफ बड़ी है, वही ए, वही तो ये है ए। क्यों भाई, उमर और हुज़ैफा ठीक है ना, वही तो है ए। यस जी सर। जी। हो गया ना ये मसला ए। अब ये ओ और ओ ये कैसे बोलते हैं, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका भी मसला हल करते हैं। ये भी एक सेकंड। अब ये देखो ए, सेम है कि नहीं, फिर ए है ना। अब ये देखो, मुंह को ऐसे गोल करना, आवाज नहीं निकालनी। मुंह को ऐसे गोल किया, ए ए, बोलो, हुजैफा बोलो, ए अ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए, पहले मुंह बनाओ फिर बोलो, क्यों अब नहीं बोलो, पहले मुंह बनाना, पहले नहीं बोलना। मुंह बनाओ, ए, बोलो ब्रीज। Uh, या एग्जैक्टली, यहाँ पे उमर तुम्हारी बारी। okay. या अभी फरमान, ए, ई नहीं सर। यार यार, पहले मुंह बनाओ, आवाज नहीं निकालनी। ए, पहले मुंह बनाओ। ई यार ई तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम इसे मुंह को थोड़ा और खोलना है। ए, ये यू, ये यू, तुम यू कह रहे हो। ए, मुंह को ज्यादा खोलना है। ए, और जब मुंह को थोड़ा खोलोगे ना, फिर ये निकलेगा। मुंह को ज्यादा खोलो, ए, यू, थोड़ा खोलोगे तो फिर यू निकलेगा। फरमान ट्राई ओके सर। ट्राई करो फरमान। यू ऑमलेट नहीं, की सर। ओके ओके फरमान, ओके। ओ की ऊ। नहीं नहीं, ओ नहीं, ए, जैसे कि ओ को बनाना, ओ की शेप में ऊन का ए। ई हाँ, ये बेहतर है। ये फिर ई ऊ की निकालने का प्रमाण, ई, थोड़ा मुंह को, ई हाँ एग्जैक्टली। हाँ भाई, ई हुज़ैफा तुम्हारी बारी होगी। उई उई नहीं, ऊ, उई नहीं, उ ऊ। उ हाँ, उमर तुम्हारी बारी। अच्छा, अमरीन तुम्हारी बारी। Oh, ऊ। oh, अच्छा, अब ये देखो, ये पिक्चर में सेंड करूंगा। ये
यू नीड जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ए उ देखिए जो को हो गया ना सेम फिर ऐसे ही बनेगा ओ की शक्ल हो गया ठीक है। ठीक है ना, क्लियर हो गया जी। सब। जी हाँ, सर। प्रैक्टिस के साथ ही हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि देखो मैं जब जर्मनी से आया था तो मैं ये लैपटॉप लेके आया था। मेरे लैपटॉप पे तो ये कीबोर्ड पे ये बने हुए हैं, ये umlaut वाला। अब अगर आपके पास कीबोर्ड पे ये नहीं बने हुए तो जर्मन लैंग्वेज लिखने का असूल ये है कि ए की जगह ई लगा दो, ओ की जगह ई लगा दो, तो यू के ई लगा दो, तो ये umlaut की आवाज निकालता है। ठीक है, जैसे कि ये वो लिखा हुआ है ना, यू के ई लगा हुआ है, तो ये बनेगा इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, इसका umlaut के बाद इसका umlaut लिखते हैं, अगर जिनके पास umlaut ना बने हो तो इंजीनियर। ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये फोर, ये क्योंकि अब देखो ये अल्फाबेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हम हर जो है ना वर्ड में हर अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं। ये वी को फॉर कहते हैं, आपने अल्फाबेट्स को याद करना है, वी को फॉर कहते हैं, तो ये बन गया फोर स्टेलो, एस टी जहां भी आएगा श की आवाज निकालेगा। फोर स्टेलुम, फोर स्टेलुम, शिन के बाद इसका मीन होता है इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फोर स्टेलुम। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा क्या आएगा, और ये देखो इंग्लिश में हो गया नाम, नेम हो गया, लेकिन ए को आ कहते हैं तो ये ना, और ई को ए कहते हैं तो ये हर अल्फाबेट्स को बोलेंगे नामे, नामे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामे। ठीक है, तो नामे में क्या है, वेया, वेया मीन हु, कि कौन हो भाई तुम। तो सबसे आसान तरीका नाम बताने का, इश बिन आजम, इश बिन आजम। तो जो है ना, जो मैंने अभी कहा सी एच क्या आएगा, खे आएगा, तो इसको जर्मनी में ना कुछ लोग इसको इख भी पढ़ते हैं, इख। मोस्ट लोग जो रूस के हैं ना, रशियन वाले लोग, वो इसको इख पढ़ते हैं। जो एशियन लोग हैं वो इसको इश पढ़ते हैं। ठीक है, और जो प्योर जर्मन है वो इसको शीनो के मिक्स कर देते हैं, वो इसको इश पढ़ते हैं, इश। जिसमें मैं कह रहा हूँ इश इश, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए तुम लोग इसको इश कह लो। इश बिन आजम, यानी आई एम आजम, मैं आजम हूँ। ठीक है, ये है सबसे आसान तरीका नाम बताने का। और उसके बाद सबसे अच्छा तरीका जर्मन में नाम बताने का वो है माइन नाम इस मोहम्मद आजम। ये है सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का। जो कि आपका इंटरव्यू हो, आपकी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो, या आपकी लॉयर के पास कोई भी अपॉइंटमेंट हो, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। माय नाम है इस मोहम्मद आजम, मेरा नाम मोहम्मद आजम है। माय नाम है, कैसे नेम नहीं, माय नाम है इस मोहम्मद आजम। ये सबसे अच्छा तरीका है नाम बताने का। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम अच्छा तरीका, लेकिन 80% अच्छा तरीका, ये तरीका बुरा नहीं है, वो है ये वाला। अभी हमने इस बीटा में क्या पढ़ा, एसेट या शार्प है, लेकिन मैंने कहा दो डबल एस की आवाज इस हाई से। अब देखो गौर से, डबल एस की आवाज आई हाई से, हाई से एस, दो एस की आवाज आई क्यों भाई, हाई से आई, तो एस की आवाज हाई से, हाँ आई के नहीं आई, हाई से, इश हाई से उसामा, इश हाई से आजम, इश हाई से हुजैफा। क्यों भाई हाई से, हाँ मुझे उसामा कहा जाता है, यस सर। हाँ मुझे हुजैफा उमर कहा जाता है, हुजैफा कहा जाता है, फरमान कहा जाता है। इस हाय से फरमान, आपने अपना नाम बताना है, ये नहीं कि आपने कहना है इस हाय से उसामा, नहीं, आपने अपना नाम बताना है। यह है 80% अच्छा तरीका, यानी कि सबसे अच्छा तरीका है माय नाम इस मोहम्मद आजम, अपना कंप्लीट नेम बताना है। उससे कम अच्छा तरीका इश हाय से आजम ये है, और उससे भी कम अच्छा तरीका जो कि आप फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में यूज करते हो, इश्विन आजम। अब इमेजिन करो इंग्लिश में भी आपको कोई इंटरव्यू हो, तो वो कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो आप ये नहीं कहो आई एम आजम, नहीं, आप वहां पे ये कहो माय नेम इज मोहम्मद आजम। अब ये कहो माय नेम इज, ये वही है माय नाम इज। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आंसर क्या है, वो है, वो है मीन फ्रॉम वेयर, कहाँ से,
यानी कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप बताओगे जी ich komme aus पाकिस्तान। इसको आपने aus नहीं कहना, यह है aus। ich komme aus पाकिस्तान, I come from पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ich komme aus पाकिस्तान। ये जो आंसर्स हैं आपने याद करने हैं। सबसे पहले का माय नाम इज मोहम्मद आजम, फिर है जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ich komme aus पाकिस्तान। नेक्स्ट आंसर क्या है जी, wohnen, wohnen मीन टू लिव, रहना। क्या है जी, ich wohne in बगदाद, आप बगदाद नहीं रहते, ये एक मेरी स्टूडेंट थे बगदाद में रहती। आपने कहना जी कि जगह ich wohne in लाहौर, ich wohne फैसलाबाद, जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है, आपने बताना है। ठीक है जी, तो जनाब ich wohne जहाँ भी आप रहते हैं, ich wohne कश्मीर, जो भी है आपने ये भी आपसे याद कर लेना है। 3 आंसर हो गए हमारे। माय नाम इज मोहम्मद आजम, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in बगदाद। नेक्स्ट क्या है, was मीन व्हाट, क्या आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अच्छा भी फरमान, अपना ऑक्यूपेशन बताओ मुझे। फरमान, जी सर। ऑक्यूपेशन बताओ, ऑक्यूपेशन। मेरा आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या कह रहे हैं? अपना ऑक्यूपेशन बताओ, ऑक्यूपेशन क्या करते हो। क्या करते हो फरमान। सर मैं फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर, इस पे फोटोग्राफियो। ये देखो तुम लिखोगे इश बिन फोटोग्राफियो, ये देखो इश बिन फोटोग्राफियो, ठीक है। इसमें फोटोग्राफी हो। हाँ फोटोग्राफियो, इश बिन फोटोग्राफियो। इसमें फोटोग्राफी हो। हाँ जी। और भाई हुजैफा, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है। मैं तो स्टूडेंट हूँ तो सर। तुम कहोगे बिन यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, तुमने ये फरमान माइक म्यूट करना प्लीज, जी सर। माइक म्यूट करना। ओके सर, कर दिया। थैंक यू। अच्छा हुजैफा, तुमने स्टूडेंटिन नहीं कहना, ये फीमेल के लिए। तुमने अकेला कहना ich bin स्टूडेंट, ich bin स्टूडेंट फोन बेवकूफ, बेवकूफ कहते हैं ऑक्यूपेशन को। ich bin स्टूडेंट फोन बेवकूफ। तो उमर, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है। सर मैं भी स्टूडेंट तो हूँ। तुमने भी कहना ich bin स्टूडेंट फोन बेवकूफ। अम्बरीन, ऑक्यूपेशन क्या है। House lady. तो हाउस लेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, House यहाँ lady. ये ich bin eine Hausfrau, ये लिखा हुआ हमने। ich bin eine Hausfrau, ये है हाउस फ्रॉ, हाउस लेडी, हाउस वुमेन, ठीक है, हाउस फ्रॉ। रहमान, शाहिद रहमान, आपका जो माइक ने माइक आपने बताया था, आप ड्राइवर हो आई थिंक आप। तो ich bin Fahrer, फारा कहना है ड्राइवर को, ich bin Fahrer। मुझे याद आया कि आपने बताया था ich bin Fahrer vom Beruf। आप पहले ही वहां पे हो, आपको अपना बेरूफ पता है, ich bin Fahrer vom Beruf। तो ये तो हो गया बेरूफ, आपको अपना अपना बेरूफ पता चल गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये लेक्चर मैं आपको शेयर भी करूंगा, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप बताएंगे जनाब आपकी एज, यानी कि वी आल्ट, वी मीन हाउ, आल्ट मीन ओल्ड, हाउ ओल्ड। तो जनाब फॉर एग्जाम्पल इश बिन, ये अभी आपको फॉर एग्जाम्पल अगर काउंट ही नहीं आती, तो आप कहें इश बिन 40 यार कि मैं, ये आपको जे पढ़ा आपसे यॉर्ड हो गया, इश बिन 40 यारे आल्ट, ठीक है, कि मैं 40 इयर्स का हूँ। तो हुजैफा, तुम क्या कहो, एज क्या है तुम्हारी। सो मेरी 19। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे सर। इश बिन 90 जहरे जा रहे नहीं, जे को यॉट पड़ा है, इसमें 19 यार यार, ठीक है। अब यारे उमर आल। तुम्हारी बारी।
Ich bin 20 Jahre alt. Genau, फरमान जी सर। क्या एज? 25 सर। हाँ तो सेंटेंस में बताओ फरमान। सेंटेंस बताओ। क्या बोलेंगे सर? ich bin इस बिन 24 या आपको आवाज आ रही है सर हाँ जी मेरी? आ रही है। कौन बोला ये? जी मैं बोल रहा हूँ, रहमान बोल रहा क्या हूँ। बात है रहमान, क्या बात है। हाँ जी रहमान, वेरी गुड। रहमान आपकी एज क्या है? इशबर फिश जा रहे हाल। वेरी गुड, वेरी गुड। रहमान अब आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं जर्मन में। जी इंट्रोडक्शन बताएं जर्मन में। इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और ये एज क्या है, ये बताएं सर। माय नाम है शाहिद उर रहमान। ओके, कहाँ से आए हैं? Ich komme aus या पाकिस्तान। आगे क्या बोलना कहाँ रहते हैं? है? Ich wohne in Neuf। Ich wohne in Ich wohne in Neuf। नेम, अच्छा NWF। NWF। अच्छा अच्छा, और क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन क्या आपका? बेवकूफ। Äh, Ich bin अच्छा Fahrer। वही मैंने कहा था, इसमें फार फ्रॉम बेवकूफ, ठीक है। ओके, एज इशू 40 है, 50 है, आपने कह दिया, ठीक है। तो आपकी फरमान, आपकी हॉबी है पिक्चर बनना, फोटोग्राफी, ठीक है। जी जी सर। सही है। तो पर अब तो ये देखिए, सर माय एज का तो रह ही गया मेरा। क्या, मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो आप बताएं, फिर आप बताएं, फरमान क्लियर करें आप। उसका बोलेंगे इस बिन 25 Jahre alt। या बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ये जितने भी सेंटेंस है ये आपने याद करने हैं। उसामा, उमर और अमरीन आपने याद करने हैं। फरमान आपने याद करने हैं। ये 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 शायद आपको तो आते हैं, ठीक है, शायद रहमान, जी ठीक जी। है। उसके बाद एक सेंटेंस और भी है, हॉबी। आपकी हॉबी क्या है? आपकी फरमान क्यों है? माइन हॉबीज फोटोग्राफीगन, फोटोग्राफीगन। ये देखो, माइन हॉबी इज फोटो, फोटोग्राफीरन। फरमान जी सर। फोटोग्राफीगन। ये देखो, फोटोग्राफिया। ये लिखा है एक सेकंड, माई हॉबीज फोटोग्राफीगन, ये लिखा है एक वर्ड, ठीक है। मेरे हॉबी फोटोग्राफी है। ये लिखा है फोटोग्राफीगन। ये देखो, मैं या फरमान, आपके माइक जरा म्यूट करना, बहुत शोर आ रहा है यार। मैं बताता हूँ आपको, कहोगे माय, जैसे कि मैं कहता हूँ माइन हॉबी इज गिटार स्पीलर, आप कहोगे माइन हॉबी इज फोटोग्राफी। फरमान माइक म्यूट करना। अच्छा अच्छा, हुजैफा तुम्हारी हॉबी क्या है? सर मेरी क्रिकेट। यार एक सेकंड यार, अच्छा तो भाई तुम कहोगे, यहाँ पे लिखा होगा माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पीलर, ये लिखा हुआ क्रिकेट। यार यार एक सेकंड यार, अच्छा तो पता क्या नाम है तुम्हारा? हुजैफा, तुम कहोगे माय हॉबी इज क्रिकेट स्पीलर, क्रिकेट स्पीलर, ठीक है। माय हॉबीज क्रिकेट स्पेलिंग। एसपी जहाँ भी आएगा श की बात, स्पीलन,
स्पीलन, ठीक है Spielen. ठीक है। और उम्र तुम्हारी हॉबी क्या है? नहीं सर, मेरी हॉबी है मूवीज देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये माय हॉबी इज फिल्म शावन, यहाँ पे एन आएगा, फिल्म शावन, फिल्म शावन, शावन है देखना, वॉचिंग, वॉच, फिल्म शावन, माय हॉबी माय हॉबी इज फिल्म फिल्म शावन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद Yes, sir. अम्बरीन हॉबी क्या तुम्हारी? कुकिंग करना। तो माइन हॉबी इज, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, कोखन, कोखन, ये अकॉर्डिंग टू ओ कोखन, सीएच में खे कोखन, ये देखो, ये लिखे कोखन का मीन कुकिंग, ये कुकिंग, ठीक है। क्या? माइन हॉबी इज कोखन। Meine Hobby ist हाँ, kochen. तो शाहिद आपकी हॉबी क्या है, शाहिद रहमान? जी meine Hobby is cricket spielen. हाँ, इस क्रिकेट स्पेलन, ठीक है। तो ये जो है तकरीबन 6 सेंटेंसेस हैं, शायद आपको आते हैं। तो भाई आप लोगों ने 6 सेंटेंस कल याद करने, मैंने कल सुनने हैं, ठीक है। और अल्फाबेट्स भी आप याद करने हैं। अल्फाबेट आप देखो कि हर अल्फाबेट्स बोला जाता है और अल्फाबेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज। क्यों भी शायद अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज में? जी बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये शायद जो है ना, ये इस वक्त जर्मनी में है, ठीक है। और अब हर चैप्टर में एंड पे कुछ वोकैबुलरी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये सबसे पहले जो वर्ड है, ये aufstehen, Auf हाँ, aufstehen. ST की आवाज मैंने बताया, aufstehen, सो के उठना, aufstehen, सो के उठना। फिर ST आ गया, frühstücken, frühstücken, नाश्ता करना, frühstücken, नाश्ता करना। फिर है gehen, to go, जाना। फिर है arbeiten, काम, काम करना। काम करना, जॉब करना, काम करना। फिर है wohnen, रहना। रहना। फिर ये इंग्लिश का वर्ड जो आप देख रहे हैं पॉज, लेकिन ये देखिए ई को अभी हमने पढ़ा, ये इसको ए कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जर्मन अल्फाबेट, हाउस है, हाउस है ब्रेक, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमन, अभी हमने पढ़ा कॉमन, आ जाना। फिर है schlafen, सो जाना। भाई जो है ना, ये जो है, ये अल्फाबेट्स वेरी, ये जो है ना, ये वोकैबुलरी पूरे लैंग्वेज कोर्स तुम्हारे काम आएगी। ये भी आपने याद करनी है। इसको आप अभी अभी मेरे सामने, यानी कि अपने दिल में प्रोनाउंस करके देख लो। अगर कोई डिफिकल्ट हुई तो मुझसे अभी पूछ लो, ठीक है। चलो अभी करो प्रोनाउंस, अगर मेरे सामने भी प्रोनाउंस करना है तो कर लो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद अभी आपको बता, क्यों ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है जर्मन के? जी बहुत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी ये। बहुत है।